Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Fateh Mohammed and in this video I will be talking about how to create a CV in Microsoft Office Word. ये वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि Microsoft Word में फ्लायर किस तरह से बनाया जा सकता है और फ्री कार्ड किस तरह से बनाया जा सकता है तो वो वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें. So without wasting any time, let's get started. CV के मुख्तलिफ फार्मेट्स और डिज़ाइन मौजूद हैं. हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं. मैं यहाँ पर जो सिंपल सा फार्मेट है उसी को यूज़ करते हुए एक CV बनाऊँगा जिसमें बेसिक तमाम इन्फो यहाँ पर शामिल होगी. कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने यहाँ पर पहले टाइप कर दी है. इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेंटर में और इसकी फिर हम साथ साथ फार्मेटिंग करेंगे. ब्लू कलर की जो यहाँ पर लाइन आती है वो ग्रामर या पंचुएशन की मिस्टेक हो तो तब हमें यहाँ पर मिलती है. इसको मैं यहाँ से करेक्ट कर लेता हूँ. ईमेल का ई भी मैं यहाँ पर कैपिटल कर देता हूँ और बाकी यहाँ पर ऑलमोस्ट करेक्ट है. नेक्स्ट यहाँ पर मैं पर्सनल डिटेल इंटर करता हूँ. पर्सनल डिटेल जितनी भी थे वो मैंने यहाँ पर फिलहाल सिंपल इंटर कर दिया. इसकी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर एंड पर कर लेंगे. नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन इंटर करने जा रहा हूँ. क्वालिफिकेशन में यहाँ पर एक टेबल में इंटर करता हूँ तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं इंसर्ट की टैब और यहाँ से हम टेबल इसमें बना लेते हैं जिसमें मुझे यहाँ पर चाहिए 4 कॉलम और 3 रोज़ यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ या 4 रो यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ. क्वालिफिकेशन इंटर करने के बाद एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हम यहाँ पर इंटर करते हैं. एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के बाद हम यहाँ पर हॉबीज़ जो हैं वो इंटर करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर रेफरेंस जितना भी डाटा था वो सारा मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया है. अब इसको कुछ एडजस्ट करते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग या फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई करते हैं. यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ और बोल्ड करते हैं. इसके नीचे मैं यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट करवाना चाहता हूँ तो बॉटम लाइन यहाँ पर इंसर्ट करवा देंगे. नेक्स्ट ये डिटेल है, इसके नीचे भी मुझे यहाँ पर एक बॉटम लाइन चाहिए तो यहाँ पर बॉटम, इसके टॉप पर भी चाहिए, वो ऊपर वाली वहाँ से मिस हो रही है तो चेक करते हैं एक बार. अगर हम इसको इंटर करें यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आ रही तो यहाँ से भी हमें टॉप पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो बॉटम है इसको हम ऑफ़ करवा देते हैं. जस्ट एक ही यहाँ पर मौजूद रहेगी. नेक्स्ट ये हमारे पास हेडिंग है, यहाँ पर कॉलन और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं. इसका साइज़ हम यहाँ पर 11 ही रखते हैं. नेक्स्ट ये तमाम जो कंटेंट हैं इनके साथ हम बुलेट्स अटैच करते हैं. बुलेट्स में आएंगे, रेंज में लिया, बुलेट्स को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और ये जो यहाँ पर हेडिंग है इनको हम बोल्ड कर देते हैं. जितने भी ये हेडिंग्स हैं ये सारे यहाँ पर बोल्ड होंगे तो वो ज़्यादा सही यहाँ पर लगेंगे. नेक्स्ट इन सब को मैं टैब के साथ थोड़ा आगे फॉरवर्ड करता हूँ ताकि ये सारे एक तरतीब से लगेंगे तो वो ज़्यादा वहाँ पर बेहतर नज़र आएंगे. तो सबको यहाँ पर मैं एक बार टैब कर रहा हूँ. रेड लाइन जो होती है वो स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर देता है. इधर से स्पेलिंग मिस्टेक है भी सही, बहरहाल अब ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर ये स्पेस होनी चाहिए थी और यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक है, इसको हम कर लेते हैं करेक्ट. नेक्स्ट ये वाले जो नेम हैं इनको भी हम बोल्ड, ईमेल वाले को भी और मोबाइल नंबर वाले को भी हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं और इन तीनों को हम रेंज में लेकर इनके दरमियान जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट ये वाला भी हेडिंग है, इसको बोल्ड, इसको टेबल को यहाँ से थोड़ा सा मूव करते हैं ताकि ये एक ही लाइन में आ सके और इन तमाम कंटेंट्स को भी हम बोल्ड करवा देते हैं. नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, इसको भी बोल्ड, एक स्टेप ऊपर नीचे ही ठीक है और जितने भी ये यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है इनके साथ भी हम यहाँ पर बुलेट्स ही अप्लाई करते हैं. बुलेट्स का डिज़ाइन अब जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है वही यहाँ पर होगा तो वो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा और इसको हम कॉलम ब्रेक भी करवा देते हैं, कॉलम ब्रेक, ताकि 3 इस साइड पर शिफ्ट हो सकें. नेक्स्ट हॉबीज़ वाला जो पोर्शन है इसको भी बोल्ड
और इसके साथ भी ये जितने भी कंटेंट हैं इसको भी हम बुलेट्स भी अप्लाई इस पर करते हैं और देखते हैं अगर इनको भी हम एक साइड पर ये यहाँ पर भी बहरहाल ठीक है, अगर प्रॉब्लम होती स्पेस की तो फिर हम इसको भी आगे शिफ्ट करवा देते। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और मैं स्पेस बनाना चाहता हूँ, एक यहाँ पर और यहाँ पर। नेक्स्ट इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से एक शेप इंसर्ट यहाँ पर करवा देते हैं और शेप के अंदर जो फिल है वो हम नो फिल कर देते हैं या वाइट, और आउटलाइन यहाँ पर ब्लैक। इसको हम यहाँ पर ही रखते हैं ताकि इसमें हम पिक्चर ईज़िली इसमें इंसर्ट कर सकें। नेक्स्ट इस पूरी सीवी की गिर्द मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो डिज़ाइन की टैब, पेज बॉर्डर, और यहाँ से हम कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डिज़ाइन वाला अप्लाई करना हो तो हम इन बॉर्डर्स डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो ऊपर हैं उनमें से ही हम किसी को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो हो गया ठीक। ये वाले जो डिज़ाइन है इनमें भी मैं कुछ डिफरेंस लाना चाहता हूँ। इसको रेंज में लेते हैं, होम की टैब में से इसके टॉप पर मैं एक बॉर्डर इंसर्ट करवाता हूँ। इसी तरह ये जितने भी पोर्शन हैं इनको मैं अलग अलग करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो इनको अलग करने के लिए इनके टॉप पर हम एक बॉर्डर इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं जो कि हर पोर्शन को दूसरे से अलग रखेगा। सेम यहाँ पर भी, और अब ये ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। जूम थोड़ा सा मैं आउट करता हूँ ताकि कंप्लीट मैं इसको देख सकूँ, और काफ़ी ठीक है, मतलब सही बन गई। अगर हम इसमें कुछ और कंटेंट भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें स्पेस, इसको अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो थोड़ी और स्पेस भी हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी, इसमें और भी कंटेंट ऐड किया जा सकता है। अब आप लोग भी अगर अपनी सीवी वगैरह बनाना चाहते हैं तो इसी को देखकर आप इसमें जस्ट चेंजेस करके यही स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अगर लगता है कि ये स्टाइल ठीक नहीं है तो आप कुछ और अपनी मर्ज़ी से भी उसमें कुछ चेंजेस करके अपनी सीवी को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।